हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आल्गे के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और आखिर में जाना था कि आल्गे है वो 3 और मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में हम उन 3 क्लासेस के बारे में जानेंगे। तो उसमें से पहला क्लास है क्लोरोफाइसे। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसे आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन आल्गे। तो जो ये मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसे के, वो या तो हम उन्हें ग्रीन आल्गे की तरह जानते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो उनकी जो बॉडी है वो प्लांट के स्ट्रक्चर की होती है और मेनली वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल या तो फिलामेंटस हो सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। वो जनरली ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, घास के जैसे ग्रीन कलर के, क्योंकि उनके अंदर डोमिनेंस होता है, प्रभाव ज़्यादा होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नाम के पिगमेंट्स यानी उनके कलर का। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन अ डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। जो भी ये पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी, वो एक डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट में, एक फिक्स क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होते हैं। The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral और ribbon shape in a different species। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज में पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर्स हैं डिस्कॉइड, प्लेट-लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या तो रिबन शेप। Most of the member have one or a more storage body called pyrenoids located in the chloroplast। तो उनमें से क्लोरोफाइसे के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके अंदर एक या तो एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और उन्हें हम कहते हैं पायरेनॉइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही उनकी लोकेशन होती है। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। जो पायरेनॉइड्स है उनके अंदर स्टार्च के अलावा कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं या तो उनके अंदर स्टोर होते हैं। सम आल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और कुछ आल्गे ऐसी हैं जो कि फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर करती हैं। ग्रीन आल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ वन इनर लेयर ऑफ अ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ अ पेक्टोस। तो जो भी ग्रीन आल्गे होती हैं जनरली उनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल होती है, यानी कि एक बहुत ही मजबूत कड़क सेल वॉल होती है, जो कि अंदर से सेल्यूलोज की बनी होती है और बाहर से पेक्टोस की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो इनके अंदर जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन या तो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाकर होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ जूस्पोरेंजिया। जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के वजह से होता है, जो कि स्पोरेंजिया या जूस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं। The sexual reproduction show considerable variation in the type of a formation of a sex cell and its may be isogamous, anisogamous या तो ogamous। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिनके अंदर बहुत वेरिएशन या तो वैराइटीज़ हमें देखने मिलती है उनकी टाइप में या तो उनके फॉर्मेशन सेक्स सेल के फॉर्मेशन में। और वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो आइसोगैमस, एनिसोगैमस या तो ओगैमस भी हो सकता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन आल्गे आर कैलाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा। तो जो हमें कॉमनली ग्रीन आल्गे मिलती हैं उनके नाम हैं कैलाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कैरा। तो ये था हमारा क्लोरोफेसी। अब हम हमारे दूसरे क्लास की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फिनोफाइसे। द मेंबर ऑफ अ फियोफाइसी और ब्राउन आल्गे आर फाउंड प्राइमरीली इन अ मराइन हैबिटेट्स।
अब जो ये हमारे फियोफाइसे हैं उन्हें हम ब्राउन algae की तरह भी जानते हैं या तो ब्राउन algae भी कह सकते हैं, जो कि जनरली हमें मराइन हैबिटेट्स यानी कि पानी में ही देखने मिलेंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन अ साइज़ एंड अ फॉर्म। उनके अंदर हमें बहुत सारी वैरायटीज़ देखने मिलती है उनकी साइज़ में या तो उनके फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम अ सिंपल ब्रांच्ड filamentous form or to profusely branched form as a represented by a caps which may reach a height of 100 meters। तो इनकी जो वेरिएशन है इनकी साइज़ या फॉर्म में, जो कि हमें दो तरीके से देखने मिल सकती है, या तो एक सिंपल ब्रांच फॉर्म में या तो फिलामेंट्स के फॉर्म में, जो कि हमें एक्टोकार्पस में देखने मिलता है, और या तो वो पूरा ही ब्रांच फॉर्म में यानी पूरा ही प्लांट जैसा जो हमें कैल्प के अंदर देखने मिलता है, और वो जनरली 100 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। दे पोजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कार्टेनोइड्स एंड ज़ैंथोफाइल्स। उनके अंदर ये क्लोरोफिल ए, सी, कार्टेनोइड्स और ज़ैंथोफाइल्स नाम के पिगमेंट्स देखने मिलते हैं। They vary in a color from olive green to the various shade of a brown depending upon the amount of a xanthophyll pigment, flucoxanthin present in them। और ये हमें ऑलिव के जैसे ग्रीन कलर से लेकर ब्राउन कलर के बहुत सारे अलग अलग शेड्स में देखने मिल सकते हैं, अलग अलग कलर में देखने मिल सकते हैं। वो सब xanthophyll पिगमेंट और फ्लूकोजैंथिन वो उनके अंदर जितनी मात्रा में प्रेजेंट है उनकी वजह से हमें उनके कलर देखने मिलेंगे। इसी वजह से हम उन्हें ब्राउन algae भी कहते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ लेमिनारिन और अ मैनिटोल। जो इनके अंदर जो फूड है उनका जो स्टोरेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो कि है लेमिनारिन और मैनिटोल। The vegetative cell have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of a algin। और जो भी वेजिटेटिव सेल होंगे फियोफाइसियम के अंदर वो एक सेल्यूलोज की बनी हुई वॉल से कवर होंगे बाहर की तरफ से, और उन्हें हम एक जिलेटिशियस कोटिंग की वजह से वो ढके होंगे और उन्हें हम आल्जिन कहेंगे। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू द प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस। और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है और प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स और बीच में वैक्यूल और न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्टार्टम बाय द होल्डफास्ट एंड हैज़ अ स्टॉक, the stipe and a leaf-like photosynthetic organ, the frond। और इनकी जो प्लांट बॉडी है यानी फियोफाइसी अगर प्लांट की तरह दिख रहा है तो वो एक सबस्ट्रेटम यानी होल्ड फास्ट से कनेक्ट होगा या तो अटैच्ड होगा, एंड उसके पास एक स्टॉक होगा द स्टाइप एंड, और जो लीफ है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, और उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो होगा फ्रॉन्ड। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन की मदद से होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज in a most brown algae is by a biflagellate zoospore that are a pear-shaped and have a two unequal laterally attached flagella। इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जनरली ब्राउन algae के अंदर, जो कि एक बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स की मदद से होगी, और वो पियर शेप के होंगे, पियर फ्रूट की तरह दिखेंगे, और वो अनइक्वल एक फ्लैजिला उनके साथ अटैच होगा, एक छोटा एक बड़ा या तो बड़ा या छोटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्लोरोफाइसो की तरह आइसोगैमस, एनिसोगैमस या तो ओगैमस हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन अ वाटर और विद इन द ओजिनियम यानी ओगैमस स्पीसीज। जो यूनियन है गैमेट्स का वो पानी के अंदर या तो
ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है। द जीमेट आर पायरिफॉर्म, pear shaped and bear टू laterally attached flagella। तो जो जीमेट्स हैं वो पायरिफॉर्म यानी कि पियर शेप के होते हैं और उनके साथ 2 फ्लैजिला अटैच होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। और इनके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं फियोफाइसी के वो हैं एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। तो ये था हमारा फियोफाइसी। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्लास की तरफ जो कि है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड algae because of the predominance of a red pigment or phycoerythrin in their body। तो अब जो हमारे रोडोफाइटा हैं या तो रोडोफेसी हैं उन्हें हम कॉमनली रेड algae की तरह जानते हैं क्योंकि उनके अंदर रेड पिगमेंट होता है और वो रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथिन उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से ये जो फाइकोइरिथिन है वो एक प्रोटीन है जो कि रेड पिगमेंट रिलीज़ करता है, इसी वजह से वो हमें रेड कलर के दिखते हैं। Majority of red algae are marine with a greater concentration found in warmer areas। अब ये भी ज़्यादातर हमें मराइन ही दिखने मिलेंगे, मराइन कंडीशन में ही देखने मिलेंगे और ये ज़्यादातर वार्मर एरियाज़ में ज़्यादा देखने मिलेंगे यानी कि थोड़े गर्म इलाके में। They occur in a both well lighted region close to the surface of water and also a great depth in ocean where relatively little light penetrates। ये हमें दोनों जगह पे देखने मिलेंगे, दोनों जगह यानी एक अच्छी खासी उजाले वाली जगह जहाँ पर पानी के ऊपर वाले सरफेस पे और जहाँ ऐसी भी जगह जहाँ पर ज़्यादा लाइट ना जाती हो यानी अंधेरा हो वैसी, यानी कि समुद्र या तो नदियों के एकदम निचले वाले हिस्से में। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae आर अ मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और जो इनकी रेड कलर की जो algae हैं वो सारे जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। The food is stored as a fluoridine starch which is very similar to the amylopectin and a glycogen in a structure। तो इनके अंदर जो भी फूड स्टोर होता है वो एक फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च एमेलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह ही सेम दिखता है। द रेड algae यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली बाय process of a fragmentation। They reproduce asexually by a non-motile spore and sexually by non-motile gametes। ये जनरली रिप्रोड्यूस होंगे अगर एसेक्सुअली तो नॉन मोटाइल स्पोर की मदद से होंगे और अगर सेक्सुअली हो रहे हैं तो नॉन मोटाइल गेमेट्स की मदद से होंगे। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by a complex post-fertilization development। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ओगेमस होगा और ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से अकम्पनीड होंगे, उनके साथ ये जो प्रोसेस है आगे होगी। तो जो इनके जो कॉमन मेंबर्स हैं वो हैं पॉलिसोफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम। तो इनके कॉमन एग्जांपल हैं ये सारे पॉलिसोफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम। तो ये था हमारा आल्गे के तीनों ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन या तो उनके बारे में क्लासिफिकेशन। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और ब्रायोफाइट्स के बारे में जानेंगे।